जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। पराये धन वैभव को अपने घर में लाना यह धर्म नहीं है। अपना धन पराये के पास चला न जाए, इसकी जागृति परम धर्म है। पर द्रव्य का स्वद्रव्य में प्रवेश हो नहीं सकता। मगर आत्मा का उपयोग पर द्रव्य को जानने में जब व्यस्त होता है, तब ये विचार ही नहीं आता कि यह आत्मा का परम वैभव, परम धन पर के लिए खर्च हो रहा है।
जिसकी यह शक्ति है जानना जानना जानना, जिसकी यह शक्ति है जानना, यह जानना, यह जानना, यह उसे ही नहीं जानता जिसकी शक्ति है। यही पुरुषार्थ की कमजोरी है। आत्मा का ज्ञान आत्मा को न जान करके जगत को जानने जाता है। उसके पीछे मूल कारण मिथ्यात्व है। ज्ञान में ज्ञान को स्वयं में स्वयं को जानने पर उस मिथ्यात्व भाव से छुटकारा होता। आज मुनिवर राम सिंह इस पाहुड़ दोहा के 95 दोहे में आत्मा के उपयोग को आत्मा में कैसे स्थिर करना उसके बारे में बताएंगे और अत्यंत करुणा से उन मुनिराजों का गुणगान भी गाते हैं और तथाकथित साधुओं को वे समझाते भी हैं कि यदि तुम और कुछ न कर सको तो कोई बात नहीं, खाली अपना उपयोग जो पर में भटक रहा है उस उपयोग को अपनी ओर मोड़नो, वो जो मोड़ने की कला है वो आज हमें समझनी है। आत्मा का उपयोग आत्मा में कैसे मुड़ता है। जैसे पानी बहता हो और उस पानी को खेत में जब पानी किसान चलाते हैं तो वो पानी को एक जगह पर जब चलाना हो और वहां पर वो पानी की अब जरूरत नहीं रही तो वहां पर वो मिट्टी का एक बांध जैसा कर देते हैं और फिर दूसरी जगह से वो मिट्टी को हटा देते हैं तो फिर पानी दूसरी जगह चला जाता है। वो खेत में आपने सबने ऐसा कभी देखा हो तो जो गांव का जो नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी खेत में काम करता हो उसको भी ये समझ में आ सकता है कि एक और जो पानी जाता है उसको दूसरी ओर यदि ले जाना हो तो सबसे पहला काम ये करना है कि जहां जा रहा है वहां पर उसे रोक लगा दो और दूसरी ओर तुरंत ही वहां पर जगह कर दो कि पानी मुड़ जाए। ऐसे ही आत्मा का जो उपयोग है, जो पर पदार्थों को जानने में व्यर्थ में अभी खर्च हो रहा है, उसी ज्ञान को, उसी उपयोग को वहां पर में से जाता हुआ वहां से रोक करके अपने में मोड़ लेना, एक अद्भुत कला है। ये अद्भुत कला है। जमीन पर पानी है, इसे समझना। उपयोग का मुड़ना किसे कहते हैं। जमीन पर पानी बह रहा है और एक जगह से वो जो पानी जा रहा है उसको वहां से बंद करके रोक दिया तो फिर वो दूसरी जगह जाने लगा। जब वो दूसरी जगह जाने लगा मगर वो रहा तो जमीन के ऊपर ही ना। यहां पर क्या है कि आत्मा का ज्ञान जो निरंतर जानने रूप परिणमित हो रहा है, जब पर को नहीं जानता है तब वो वहां पर भी अनुभव में नहीं आता जो जमीन है। जैसे कि ये आंख है, अब आंख से मुझे
ये कुर्सी जानने में आ रही है। उपयोग का मुड़ना किसे कहते हैं? आंख से जो कुर्सी जानने में आ रही है, तत्व विचार के बल पर पदार्थों की रुचि कम होते ही, पर पदार्थों का रस घटते ही मेरे अंदर विचार चल रहा है कि यहां जो है ये कुर्सी नहीं है, ये ज्ञान है। यहां जहां पर मेरा अस्तित्व है, ये ज्ञान है। यहां जो मेरा अस्तित्व है, ये ज्ञान है। इस प्रकार से जो विचार चलता है, ये ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, और इस ज्ञान का ही अनुभव करूं तो धीरे 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 वहां पर वो कुर्सी है, उस ज्ञान का रस बढ़ते ही वो कुर्सी है, वो कुर्सी का अनुभव नहीं होता, कुर्सी जानने में नहीं आती। तो एक साथ में दो बात, एक तो कुर्सी भी जानने में नहीं आती और फिर ये आंख का भी ज्ञान उस आंख के ऊपर भी टिकता नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से जब पर को जानने के लिए वह बह रहा था, जब पर से उस ज्ञान का रस हट गया तो इंद्रियों पर भी वो नहीं बैठता। ये पक्षी है, ये पक्षी जगत के पदार्थों को देखता है, वो पेड़ की डाली पर बैठ करके देखता है। जब वो पेड़ की डाली को छोड़ करके आकाश में और ऊपर चला गया तो दोनों काम हो गए। न वो डाली पर बैठा, न वो जमीन को देखता है। जब ज्ञान ज्ञान में विचरण करता है तब ना पांचों इंद्रियों की डाली पर बैठता है और ना ही वह पर पदार्थों को जानता है। वह अपने में ही रहता हुआ विचरण करता है। उस स्थिति को कहते हैं कि वृक्ष का नाश भी नहीं हुआ और पेड़ के नीचे जो भी साधन है, जो भी पदार्थ है, उन पदार्थों का भी नाश नहीं हुआ। और पक्षी जिंदा है, पक्षी सचेत सजीवन है, पक्षी उड़ रहा है, मगर उड़ता हुआ पक्षी, उसे न डाली की स्पर्शना हो रही है और पृथ्वी पर क्या हो रहा है उसका उसे पता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वह वहां विचरण कर रहा है। और इस वजह से ही या पेड़ जल जाए या फिर नीचे जो पदार्थ पृथ्वी पर है वे भी नष्ट हो जाए, उस पक्षी को कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार से तू अभ्यास कर कि ये जो मेरा जानना है देह में रह करके नहीं, ये ज्ञान को देह के इंद्रियों के परमाणुओं से बिल्कुल अलग। और वो कैसे? उस शक्ति को अंतर से विचार करने पर अहोभाव आएगा, अहोभाव आएगा। ये जो पक्षी की पंख है, ये जो पक्षी की आंखें है, ये जो पूरा पक्षी है, उसका अंग, उसका अंश उस पृथ्वी में से नहीं आया है, उस पेड़ में से नहीं आया। इसलिए पक्षी जब पेड़ और पृथ्वी को छोड़ देता है तब भी उसका आकाश में उड़ना होता रहता है। इस बात को ऐसे समझो कि वो जो पेड़ का पत्ता है, वो पत्ते में से वो पंख नहीं बना है। इसलिए पक्षी इतना निश्चिंत है कि पेड़ से मैं ऊपर उड़ जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, भय नहीं है उसे, क्योंकि वो अपनी पंखों से उड़ रहा है। ये ज्ञान का जानना जानना जानना, ये मेरी स्वयं की शक्ति है, मेरा स्वयं से ये जानना हो रहा है। ये इंद्रियों के परमाणु ये ज्ञान कराते नहीं है, ये जानने का कार्य नहीं कराते। ये ज्ञान स्वयं ही अपनी ही शक्ति से जान रहा है। तब एक समय ऐसा आता है कि ज्ञान विचरण तो करता है, फिर पक्षी को ये याद नहीं आता कि मैं पृथ्वी पर नहीं उड़ रहा हूं, पृथ्वी को नहीं देख रहा हूं, मैं पेड़ पर नहीं बैठा हूं। ऐसा कोई भाव नहीं आता कि पेड़ पर मैं नहीं बैठा हूं। पेड़ कहाँ है, मुझे पेड़ की कोई चिंता नहीं है।
पेड़ से मुझे क्या लेना देना, आकाश में उड़ने वाले पंछी को ये कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ उड़ रहा है। ऐसे ही तू ये अनुभव कर कि निरंतर ज्ञान का जानना 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 जानना, इससे एक समय के विचार से ही देह से जानने का कार्य होता है। वह जो मान्यता मिथ्यात्व की थी, बस वहां पर शुरुआत हो गई। एक समय में यह विचार वहां पर गया कि वो जो मान्यता थी, वो मान्यता अब बैर बिखेर हो गई। तुरंत ही, जैसे दूध के अंदर खाली कोई महीने नहीं लगे, दूध में खाली नींबू का थोड़ा रस डाला कि पनीर कैसे बन जाता है, ये थोड़ी देर में देखते हो कि अरे ये क्या हो गया, थोड़ी बूंद अंदर गिरी थी। ऐसे ही ये चैतन्य और ये ज्ञान अनंत शक्ति ये स्वयं से है। मेरा ये अंदर से भाव से हो, धोखेबाज मत होना, तो पापी भी ईमानदारी से होना और तत्व का विचारक भी ईमानदारी से होना। और जो पापी ईमानदारी से हुआ है, वह तत्व का विचारक भी ईमानदारी से होगा। जिसने पाप करते समय दुनिया को धोखा दिया था कि नहीं नहीं मैं तो पापी नहीं हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, वह धर्म का भी धोखा ही देगा। जो कहेगा कि मैं पापी हूं, यह निर्लज्ज नहीं है जो कह देता है मैं पापी हूं, वो साहसी है। वो पूरी दुनिया के सामने ये स्वीकार कर लेता है कि हां मैं पापी हूं तो हूं, स्वीकार कर। और जितना तेरे पाप का स्वीकार करता है उतना ही तेरा पुरुषार्थ होगा, क्योंकि एक बात पक्की है कि तू प्रामाणिक है। तू प्रामाणिक है। जितना भी पाप हो, सब पाप का स्वीकार कर। हां मुझे गुस्सा आता है तो स्वीकार कर कि हां आता है। और ऐसा व्यक्ति ही आध्यात्मिक क्रांति करता है, क्योंकि जो सरलता थी पर पदार्थ में, वही कन्वर्ट होकर के अंदर में जाती है। अंदर जाने वाला व्यक्ति वो कोई और नहीं है। जो अंधेरे को देखता था वही उजाले को देखता है, मगर अंधेरे को देखते समय वो स्वीकार करता था कि यह अंधेरा है, तो उजाले को देखते समय वो कहेगा कि यह उजाला है, तो फिर श्रद्धा करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति प्रामाणिक है। यही तो कारण है गुरुदेव और कृपालु देव के वचनों पर जो हमें श्रद्धा है, वो इस वजह से कि गुरुदेव और कृपालु देव जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार ये स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी वर्तमान में क्या स्थिति है। गुरुदेव ये कहते हैं कि हम तो अविरत सम्यक दृष्टि है, ये स्वीकार कर लेते हैं। गुरुदेव का स्वयं का है मैं अविरत सम्यक दृष्टि। ज्ञानी अपने को ज्ञानी कहे, सम्यक दृष्टि कहे। ज्ञानी कहे तो सम्यक दर्शन को कुछ होता नहीं है। गुरुदेव का ऐसा वीडियो, बहुत जोरदार वीडियो है, मैं आपको भेजने वाला हूं, जिसमें गुरुदेव अपने बारे में क्या कह रहे हैं। कृपालु देव भी ये कहते, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य, कब आएगा, माने अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तब आएगा, अभी नहीं आया है। माने मैं गृहस्थ हूं, मैं वह मुनि नहीं हूं, कब निर्ग्रंथ होऊंगा। क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जो क्यारे थईशु माने फ्यूचर में, अभी हम नहीं है ऐसे। तो ये जो प्रामाणिकता है, उस प्रामाणिकता के बल पर ही उनकी अनुभूति का भी मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो उस पद पर पहुंच करके भी इतना प्रामाणिक है तो धन्य है। मगर कोई दूसरा होता तो कह देता कि इन्होंने तो दीक्षा ली नहीं है, ये तो खुद कह रहे कि मैं व्रती नहीं हूं, और कह क्या रहे हैं, दीक्षा का पालन कर रहे थे और छोड़ दी है। ऐसे के चरण में जाकर क्या झुकूं, जो भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट होकर के नीचे गिरा है। इसलिए तथाकथित मुनि महात्माओं को यह समझ में नहीं आता
स्वीकार नहीं कर पाते गुरुदेव के अंतर के भावों को। प्रामाणिक है, मुझे दुकान पर जाकर के पैसे कमाने का रस है, अभी छूटा नहीं है, ये रस है, ये भाव आ ही जाता है। धन्य भागी हो, तुम्हें ये एहसास होने लगा, इससे इतना पक्का हो गया। तुम्हें काला दिखाई दे रहा है ना, माने ये पक्का हो गया कि तुम आंख वाले हो, क्योंकि अंधे को काला नहीं दिखाई देता। अब खाली इतना करना है कि जो आंखें जो अंधेरे को देखती है वही आंखें अब उजाले को देखे। आंख का ऑपरेशन नहीं करना है। पानी लाना है, पानी लाना नहीं है, पानी तो है, बह ही रहा है, खाली उसको मोड़ने का है। गाड़ी है तुम्हारे पास की गाड़ी है, गाड़ी की सीट पर बैठे हो, क्या सीट पर भी बैठ गए हो? गाड़ी चलानी आती है, क्या चलानी भी आती है? फिर पहुंच क्यों नहीं रहे हो कि हां बस उल्टी दिशा में गाड़ी चला रहे हैं? तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, कि खाली उस गाड़ी को जो जिस दिशा में जा रही है वहां से मोड़ करके सच्ची दिशा में लाना है, जो उल्टी दिशा में जा रही है। तो ये गाड़ी को जैसे मोड़ दिया, उस समय गाड़ी खरीदनी नहीं पड़ी है। वहां उस समय तुम कहो कि ड्राइविंग में सीखने जाऊंगा, लाइसेंस मेरे पास में नहीं है, सब तैयार है, प्रक्रिया चल ही रही थी, खाली दिशा गलत थी, उसे मोड़ना था सच्ची दिशा में। ऐसे ही उपयोग को खरीद कर लाना नहीं है, उपयोग को जन्म नहीं देना, ये उपयोग तो निरंतर है, जानना 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 हो ही रहा है, सिर्फ जो पर में हो रहा है उसको मोड़ करके अपनी ओर लाना है। ये देह में रह करके ही उपयोग अपनी ओर मुड़ जाता है, पूरी तरह से प्रामाणिक, भावुकता से नहीं, भावों से नहीं, अंतर की परिणति के बल पर कि मैं अब न्यायक हूं। और जितना जितना न्यायक का जोर होता है उतना तुम विचार करो, जो खंड खंड रूप ज्ञान की शक्ति जो विभाजित होती थी वह अभेद होकर के एक चैतन्य में ठहर जाए, कैसा होगा ये जोर? जरा ये विचार करो, एक नल है और पांचों नल चालू है, ऊपर टंकी में से पानी आ रहा है, 5 नल खाली बता रहा हूं, वो छठा नल एक और रहने दो मन का, तो 1 2 3 उसमें पानी बह रहा है। अब एक नल को बंद कर दो तो दूसरे 4 नल में जो है वो पानी का फोर्स कैसा जाएगा? बढ़ेगा। फिर दूसरा नल बंद कर दो, फिर तीसरा बंद कर दो, 4 नल को बंद कर दो तो कहते ना, या भाई तुम्हारा वो नल बंद कर दो, यहां पानी धीरे धीरे आ रहा है। और जैसे ही सब नल बंद कर दिए तो एक में कैसा पानी जाता है? जब पांचों इंद्रियों के नल बंद हो जाए तो जो ज्ञान जगत में जा रहा था वो पूरा का पूरा ज्ञान अपने आत्मा को जानने में खर्च होता है। वह जो शक्ति है वो पूरी एक, इसलिए तब वो शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है। इसलिए बस ये जागृति, यह जागृति, यह जागृति। पानी को जब बचाना हो तब क्या करते हो? पानी को बचाना हो तो नल को खोलते नहीं हो, नल को खोलते नहीं हो, नल को तोड़ नहीं डालते। कभी आपको ऐसा लगे कि पानी की बहुत तकलीफ है, अभी पानी नहीं है, तो क्या करे कि एक हथौड़ा लाओ और नल को ही तोड़ डालो जहां से पानी बाहर जा रहा है। तो नल को खोलने से कम बाहर जा रहा था, तोड़ने पर तो पूरा फास्ट, थोड़ी देर में ही टंकी खाली हो जाएगी। तोड़ना नहीं है, वो जो जाता हुआ था पानी उसे वहां से रोक दिया। इसलिए आंख को फोड़ने से या कान को काटने से उपयोग जो जगत में भटक रहा है वो रुकेगा नहीं। इंद्रियों को नष्ट करने से उपयोग पर में जाता हुआ अटकता नहीं है।
रुचि बढ़ते ही चैतन्य 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 की रुचि होने पर वह उपयोग स्वरूप सन्मुख होता है। ये स्वरूप सन्मुख होता हुआ उपयोग। इसलिए आज इस दोहे को पढ़ते हैं जहां मुनिवर राम सिंह कहते हैं कि तुझसे इतना भी नहीं हो पा रहा तो तू फिर योगी क्यों हुआ, तू साधु ही क्यों हुआ। देखो, अपापरहम न मेलयहु मणु मोडिवी सह सत्ती सोवड जोय किम करई जासूर्ण एहि सत्ती। मन को सहसा मोड़ लेने से, स्व सन्मुख करने से आत्मा और पर का मिलान नहीं होता, परंतु जिसकी इतनी भी शक्ति नहीं है वह मूर्ख योगी क्या करेगा। इतनी भी शक्ति नहीं है। मन का मतलब यहां पर उपयोग है। ये कहते हैं ना, मन को स्थिर करो, मन को एकाग्र करो। वो मन का मतलब है यहां पर उपयोग की एकाग्रता है। वो मन नहीं जो चंचल है, जिसका स्वभाव चंचलता है, वह तो कभी स्थिर होगा नहीं। मन को सहसा मोड़ लेने से, स्व सन्मुख करने से आत्मा और पर का मिलान नहीं होता। एक जगह पर उपयोग टिकने के बाद में आत्मा पर के साथ में मिलता ही नहीं। निर्विकल्प अनुभवी को ही ये दशा प्रकट होती है। देह रूप में जीवन ही वह नहीं जीता है, देह जीवन नहीं। पूरा संसार का भवन गिरता है, तुम्हारे आसपास में परिवारजनों को, मित्रों को, सभी को ये ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा संसार का भवन गिर जाएगा। यदि तू ऐसा कहे कि बस अब मैं संसार से थक चुका हूं, अब मैं परिभ्रमण से थक चुका हूं, अब लगता है कि बस कि दुकानदारी सब बंद करके मैं एक जगह बैठ जाऊं और अपनी साधना में ही अपना समय बिताना चाहता हूं, जितना जिंदगी में थोड़ा समय बाकी रहा। घर में से कोई कहेगा ज्ञानियों ने भी घर में रह करके कमाई की है, घर में रह करके भी उन्होंने संसार चलाया है, इतनी जल्दी क्यों करते हो। क्योंकि उनका रस अभी पूरी तरह से है संसार में, इसलिए वह हमेशा चाहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति वही सलाह देता है जो उसके दशा है, जो उसका स्वार्थ है। इसलिए जब तुम्हारे भीतर में इतना वैराग्य आता हो, तब रागियों से सलाह मांगने मत जाना, पापियों से सलाह मांगने मत जाना। उनकी सलाह तुम्हें वो गड्ढे में, उस कुएं में डालने की ही होगी। कोई ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम कहोगे बेटे को कि बस अब मुझे कहीं पर भी संसार में रस नहीं है, न नए कपड़े पहनने में रस है, न फिर अच्छा खाना खाने में रस है, न गहने पहनने में रस है,
वो भी कहेगा क्या अभी आज के जमाने में ये। और ज्ञानियों ने कहा है कि बाहर के क्रियाकांड में धर्म थोड़ी है। वो ये कहेगा क्योंकि सारे संसारी जनों को अपने स्वार्थ से प्रयोजन है। यदि पत्नी कहे मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, तो पति कहेगा अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी इतनी जल्दी क्या है। तो हर एक व्यक्ति अपनी वासना को पूरा करना चाहता है, दूसरे का विचार यहां कोई नहीं करता। ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके अंतर में जब इस प्रकार के भाव आए, पर से अलिप्तता के, जगत से छूटने के, तब इन मूर्खों को पूछने मत जाना, अपना ही अनादि अनंत चैतन्य का विचार करना। ऐसा विचार करना कि ये सब कुछ पल के लिए है, अभी मृत्यु के बाद में ये कोई मेरे साथी संगी नहीं है। अंदर से इतना बल लाएगा तो प्रामाणिक होकर के जो स्वयं की दशा होगी उसके अनुरूप निर्णय लेगा। अज्ञानी जिनके साथ जाता है, बहाना फिर उनका बताता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। दूसरों के लिए मैं करता हूं, मैं खुद के लिए नहीं करता हूं। हमेशा एक बात, एक प्रामाणिकता कि जो भी करता हूं मैं स्वयं के लिए। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का कोई रस नहीं है, जैसे कपड़े हैं ठीक है, मगर क्या है कि परिवारजनों की खुशी के लिए मैं कभी पहन लेता हूं। परिवारजनों की खुशी के लिए मुझे टोपी पहनने में कोई रस नहीं है, मगर ये बा इतने पीछे पड़े, ठंड है ठंड है ठंड है, तो पहन लेता हूं, उनकी खुशी के लिए पहन लेता हूं। मुझे कोई रस नहीं है, उनकी खुशी के लिए पहन लेता हूं। यह सबसे बड़ा धोखा है। प्रामाणिक व्यक्ति कह देता है यह रस है, उनकी खुशी के लिए पहनता हूं, मगर उनकी खुशी में भी मेरा रस है ना, मेरा रस पराये में है ना। यह स्वीकार करना कि जो भी है वो दूसरे को खुश करने में भी मेरा रस है। जो कर रहा हूं मैं दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए ही कर रहा हूं। यदि मैं जीव जंतु को नहीं मारता और नीचे देखकर चलता हूं तो उनके लिए नहीं, मैं खुद के लिए ये कर रहा हूं, क्योंकि मेरा आत्मा ये करने को और मानने को तैयार नहीं होता। मैं खुद के लिए कर रहा हूं। इसलिए ये बहाना फिर छूट जाता है कि मैं क्या करूं, अभी तो बच्चे जवान हैं, उनके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। बहुत से ज्ञान दीपक ऐसे हैं जो बेटे की सेवा करने में ही सत्संग छोड़ते हैं। आजकल के यंगस्टर, बेटा और बेटी ऐसे है ना, वो काम धंधे के लिए निकल जाते हैं, तो बच्चों को कौन ध्यान रखेगा। बच्चों का ध्यान फिर उनको रखना पड़ता है, सत्संग भी छूटता है, साधना भी छूटती है। क्या करें, हम अपने लिए नहीं, वो तो बच्चों के लिए। अंदर में रस खुद का ही रस है। जिस दिन मेरा निर्णय होगा उस दिन कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इसलिए परम कृपालु देव के लिए कहते हैं कि मां ने मना किया इसलिए दीक्षा नहीं ली, ऐसा नहीं है। स्वयं का पुरुषार्थ अभी तक नहीं जगा इसलिए दीक्षा नहीं ली। कोई भी वैरागी दूसरे के रोकने के कारण रुकता ही नहीं है, क्योंकि फल जब पूरी तरह से पक जाता है और पेड़ कहे कि रुक जा थोड़े दिन, तो वो फल नहीं रुकेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से पक गया है, वो नीचे गिर जाएगा। जिसका वैराग्य इतना पका है, उसे कोई कितना भी कहे समझाए, वो रुकने वाला नहीं है। जो अपने में रहता है वो भी अपने कारण, और पर में जाता है वह भी अपने कारण। इसलिए यह बहाना बनाना मैं छोड़ दूं तो पूरा जिम्मा अपने ऊपर लो।
कि मेरा संसार भी मेरे कारण है, दूसरे के कारण नहीं है, और मेरा मोक्ष भी अपने कारण है। ऐसा पति मिल गया है कि मैं क्या करूं, मेरा मोक्ष नहीं हो पा रहा। संसार में कहीं सुख नहीं है, ऐसा पति मिल गया है, क्या करूं। मगर वो पति मिला, उसने तो ये एहसास कराया ना कि संसार में कहीं सुख नहीं है। उस पति को प्रणाम कर, धन्यवाद कि आपसे मुझे ये सीखने को मिला। गुरुजी ने तो बाद में सिखाया, आपने पहले सिखाया। आप परम गुरु। किसी को भी आरोप न लगा कि उसकी वजह से ये हुआ। मेरा ध्यान पर में भटक रहा है मेरे कारण, और मेरा ध्यान अपने में गया तो भी अपने कारण। ऐसे ही ये मेरा उपयोग जो पर में जा रहा है, ये पर में जाता हुआ उपयोग अपने में मोड़। कोई हाथ से ये उपयोग मुड़ता नहीं है। पकड़ करके वस्तु को जैसे एक जगह से दूसरी जगह मोड़ना हो, ऐसे ये मुड़ता नहीं है। यहां तो न्यायक का चिंतन चलता है, चैतन्य 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 चिंतन चलता है। अंतर में ये चिंतन चलता है, चिंतन चलता है, चिंतन चलता है, चिंतन चलता है। यही जागृति, यही भेद ज्ञान, यही भेद ज्ञान, यही भेद ज्ञान। व्यवहार की क्रिया करनी पड़ती है न, व्यवहार की क्रिया करनी पड़ती है तो ठीक है। मगर उस पर अब मेहमान एक साथ में 20 मेहमान आ गए तो क्या करना। अभी ओडिशा में एक साथ में कितने मेहमान एक्स्ट्रा आने वाले आपको पता है? 400 लोग ज्यादा आने वाले हैं अभी, अलग अलग जगह से। देखो वो तालियां बजा रहे। दूसरा होता तो कहता अरे कैसे व्यवस्था करेंगे। और आपके वचन तो प्रमाण है, आप बोलते हैं तो होता है कि 400 लोग आने वाले हैं। जब ऐसा कभी कभी कैसा हो जाए अचानक, ये तो अभी आपको पहले बता दिया, मगर आपके घर पर अचानक कोई मेहमान आ जाए कि अरे देखो पता नहीं था, अब एक साथ में जल्दी से कुकर लगाओ, जल्दी से सब्जी लाओ, जल्दी से दाल लाओ, ये करो वो करो, क्या हो गया देखो जल्दी से, अब जल्दी 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 करने में मेहमान आ गए, क्या करें। मेहमान आ गए तो ये जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, वो मजबूरी है। चलो ये सब करना मजबूरी है, मगर ये जो हो रहा है उसमें मेरा जो ये ज्ञान उपयोग है वो उसमें नहीं मिल सकता है, कभी भी नहीं मिल सकता। इस प्रकार का विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए वो मेहमान कहां बाधक बनते हैं। तुम टीवी को देख रहे थे, वहां से उस मेहमान ने तुम्हें किचन में भेज दिया, चलो ठीक है, मगर अंतर की चिंतन की धारा में कोई भी संयोग बाधक नहीं बनता है, वो कहीं पर भी चिंतन हो सकता है। इसलिए यह धर्म परम स्वतंत्र है। अब तुझे अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर के रखना पड़ता है, तो गोद में बेटे को रखा। तभी भी यह जागृति रख कि यह गोद में बेटा नहीं है, मैं कभी निगोद में था, निगोद में भी गोद था, और फिर आगे जाकर के सिद्धों की गोद में जाने वाला हूं। फिर भी जो न निगोद में है न सिद्धों की गोद में है, ऐसा ज्ञान मात्र में। खाली एक बार ये विचार आ जाए ना तो समझना कि वो दूध में ऐसे नींबू निचोड़ दिया, पनीर चालू हो गया। ऐसे ही खाली थोड़ा किया कि अरे ये क्या, एक बार ये विचार आ जाए कि मैं चैतन्य,
उपयोग को अंतर में मोड़ने का अर्थ है तत्व विचार करके ज्ञान में ही ज्ञान को अनुभव करना है। अंदर में आंख से जो ज्ञान टीवी को देखने जा रहा था, उस ज्ञान को अब आंख में से कोई अंदर में मोड़ने के लिए कुछ अलग नहीं करना कि जा थोड़ा अंदर, ऐसे कुछ नहीं। उसका विषय बदल गया, उपयोग बदल गया, बस। ओ। उस प्रकार से ही हर अंतर मुहूर्त में उपयोग अंदर मुड़ जाता है। देह की क्रिया कितनी हुई उसका महत्व नहीं है। ये योगी जो है घर छोड़ करके जंगल में जाता है, देह की गति होती है, उसका स्थान बदल गया है, मगर उपयोग अंतर में नहीं पलटा, उपयोग नहीं पलटा। उपयोग के पलटते ही मिथ्यात्व दूर हो जाता है। और कितना भी जंगल में विहार करे तो विहार करने से वो मिथ्यात्व छूटता नहीं है। कितना भी विहार करे, अभी ठंड कितनी है, गुजरात में तो कम है, मगर उत्तर भारत में और बिहार में तो बहुत ठंड है, घर से बाहर निकल नहीं सकते। और उसमें भी बिना गरम कपड़े के निकलना कितना कठिन है, और बिना गरम कपड़े के नहीं, बिना कपड़े के ही निकलना। ऐसे वीडियो आजकल आते हैं ना दिगंबर मुनि के, कि विहार करते ठंड में, ऐसा ऐसा शरीर कांप रहा है और कांपते हुए शरीर में विहार करते। तो कितना कठिन है ये, आसान नहीं है। ये कठिन है, ये आसान नहीं है। जब तक तेरी श्रद्धा में से ये नहीं हटेगा न, तब तक तुझे मुनि का स्वरूप भी समझ में नहीं आएगा। ये कितना कठिन है, क्योंकि तू जो काम नहीं कर सकता है वो कर रहे हैं, इस वजह से तुझे वो महान लगते हैं। जो तेरे से नहीं हो पा रहा, वो ऐसा ही हो गया कि माइकल जैक्सन कितना महान है, क्योंकि मैं वो जो है वो मून वॉक नहीं कर पाता हूं और माइकल जैक्सन कर पाता है, इसलिए वो महान है, इसलिए वो धन्य है। जो मैं नहीं कर पाता हूं, अब जो काम मैं कर पाता हूं उसके लिए वो दूसरा करता हो तो उसमें महिमा नहीं आती। मैं हाथों से खाना खा पा रहा हूं और तुम हाथों से खाना खाते हो, तो वो हाथ से खाना खाने में ऐसा नहीं लगता कि अरे तुमने कितना महान काम किया। तो इतनी ठंड में कोई नहीं कर सकता वो काम वो कर रहे। आज एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके ये भाव उसको नहीं आता कि अरे देखो ये कुत्ता इतनी ठंड में भी बिना कपड़े का घूम रहा है। कुत्ते को भाव नहीं आता क्योंकि सब ऐसे के ऐसे, उसमें क्या अहोभाव नहीं आता उसके लिए। सब बिना कपड़े के घूम रहे। मनुष्य भाव पाकर के भी मुनिवर राम सिंह कहते तूने सब किया, तू योगी तो हो गया, मगर उस समय जब तुझे ठंड लगती है तब मैं सहन कर लूंगा, सहन कर लूंगा, ये भाव से तेरा उपयोग जो देह में जा रहा है, उस उपयोग को आत्मा में यदि तूने नहीं मोड़ा है, जिन्होंने मोड़ा है उनके चरणों को मैं छूता हूं, उनके चरणों में मस्तक झुकाता हूं। ऐसे संतों को ऐसा मत समझना मैं साधु का विरोधी हूं, मैं तो उन संतों के चरण को ऐसे मस्तक झुकाकर नवधा भक्ति से भक्ति करता हूं। मगर ये खाली उस निशानी को कि जिन्होंने कपड़े छोड़ दिए वो कितने महान हैं, ये छोड़ने की महानता नहीं है। उपयोग को अंतर में मोड़ा या नहीं मोड़ा, पहले तो उपयोग है, बस वस्तु है न।
मेरा ज्ञान है, उस ज्ञान को ही अंतर में अंतर में अंतर में अंतर में मोड़ना। और मोड़ना माने क्या है कि वो पर में जा रहा है, जा रहा है, ऐसी मान्यता छोड़ करके यहीं पर ही अनुभव करना है। ओ पर में तो जाता ही नहीं है उपयोग, उपयोग पर में जाता ही नहीं है। जिसका स्वभाव है वो स्वभाव उस वस्तु को छोड़ करके पर वस्तु में जाएगा कैसे? यदि जाएगा तो पर वस्तु का स्वभाव हो जाएगा। समझ में आया? ये ज्ञान है, ये आत्मा का स्वभाव है। ये आत्मा को छोड़ करके पर में जाएगा तो पर का स्वभाव हो जाएगा। सामने कुर्सी को जानते समय ये ज्ञान, ये कहा कि सागर को देखते समय आंख सागर में डूब जाती तो आंख पानी पानी हो जाती। ये ज्ञान कुर्सी को जानते समय कुर्सी के साथ में मिल जाता तो ये आंख जो मिल जाती तो आंख रहती ही नहीं, वो कुर्सी बन जाती। ऐसे ही ये उपयोग है, वो पर को जानते समय वो पर में ही यदि मिल जाता तो उपयोग का नाश हो जाता। ये ज्ञान टिका हुआ है, माने पर को जानते समय भी वो मिटा नहीं है, गया नहीं है, ऐसा है। ओ वो ज्ञान है भगवान आत्मा। ये ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। वो आत्मा का स्वभाव होने से वह ज्ञान पर में जाकर के मिलता नहीं है। वो जिसका स्वभाव है उसी का तो रहेगा। थैली के अंदर मिर्ची रखने से वो थैली का स्वभाव तीखा कहाँ होता है? वो मिर्ची का स्वभाव तीखा है। वो स्वभाव जिसका है वो मिर्ची का है ना, तीखापन। वो वस्तु को छोड़ करके पराये में नहीं जाता है। तो मेरा उपयोग जो पर में गया उसको अपने में लाऊं, वो मिर्ची का तीखापन मिर्ची में लाने के लिए क्या करना है? स्वीकार करना है कि मिर्ची का तीखापन मिर्ची में ही होता है। ये स्वीकार, ये मेरा ज्ञान मेरे में ही है, जगत में कहीं पर भी नहीं है। मैं अपने में हूं, यहां जगत नहीं है। तो भय नहीं रहता। अरे हो सत्ता मात्र, ये सत्ता मात्र पर जोर। हो तुरंत उस ज्ञान को पकड़ता है कि मुझे कुछ बात आपको कहनी थी, अभी याद नहीं आ रही है। बहुत अच्छी बात थी मगर याद नहीं आ रही है। ये याद नहीं आ रही है, ये जानने में आ रहा है ना कि मुझे कुछ कहना था, वो याद नहीं आ रहा। वह तो जानने में आ रहा है। उस ज्ञान की सत्ता को मात्र देख कि ज्ञान है न। कभी कभी कोई चीज याद करना चाहते ना, क्या कहना चाहता था अभी याद नहीं आ रहा। कुछ जब भी कोई चीज याद ना आए, याद आने से कोई केवल ज्ञान हो जाने वाला है? याद आने से कोई शिला पर चला जाऊंगा? याद आने से दुख का अंत होने वाला है? तो अहोभाव मिटा दे। भूल गया है उस समय याद कर, बिल्कुल, क्योंकि उसे याद करने के विकल्प से तुझे वो याद ही नहीं आएगी। वो उसका काल होगा, ज्ञान में वो जानने में आना होगा, आएगी। जब थोड़ी देर के बाद में वही वस्तु याद आती है, तुझे लगता है ना कि अरे ये याद आ गई, उसको खींच करके तू लाया नहीं है याद के लिए, वो भी इतनी सहज याद आ गई है। विस्मृत हुई तो भी सहज हुई, याद आ गया तो भी सहज आ गया। ये दोनों स्थिति को देख के उसमें मेरा कर्तापना है ही क्या? विस्मृत भी हो जाता है, स्मरण भी हो जाता है। और स्मरण होने से कोई केवल ज्ञान थोड़ी हो गया। ऐसा जागरूक रहना कि ज्ञान की सत्ता का स्वीकार नहीं किए बिना अनंत दुख है। ज्ञान की सत्ता का स्वीकार नहीं किया तो केवल ज्ञान से वंचित रहा। इसलिए बस कोई इतिहास में मैं अमर नहीं हो जाऊंगा यदि मैंने इस वस्तु को याद कर लिया है तो, मगर बाहर में नुकसान बहुत होगा।
बहुत नुकसान होगा। याद नहीं आया, सेठ ने कहा था इतने बजे जाना है, नौकरी छूट गई, यह नुकसान होगा। जगत के क्षेत्र में, बाहर के जगत में नुकसान होगा, मगर वो नुकसान, वो भी तैयार हूं मैं। यदि चैतन्य मात्र की मस्ती में, जागृति में यदि रहने से ये होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। दृढ़ता इतनी न्यायक की किसी को ही आती है, सबको नहीं आती। करोड़ों जीव इसका विचार करते हैं, एकाध कोई में यह साहस आ जाता है। नौकरी छूटे नहीं, ये देह ही छूट जाए तो भी उसके लिए वो तैयार रहता है। ये कि वो त्रिकाली के साथ जीता है, वो देह के साथ नहीं जीता, त्रिकाली के साथ, जो त्रिकाल चैतन्य तत्व में वह जीता है। उसने अपने पंख फैलाए हैं, वो सिकुड़ा हुआ नहीं रहा है इस मनुष्य के देह तक, वो फैला है। पूरा आकाश अब उसका है, पूरा आकाश, वहां पर कोई बंधन नहीं है। ऐसा अंतर में ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान का ऐसा जोर, पूरा आकाश तुरंत ही एक ही समय में, जैसे तूने उस इंद्रिय ज्ञान को ऐसे ही छोड़ दिया। समय सार में जैसे दृष्टांत आता है कि बस वो धोबी के पास गया, वो कपड़ा जिसका नहीं था उसका वो पहन लेता है। जैसे को जन गयो धोबी के सदन तीन पहिर्यो परायो वस्त्र मेरो मानी रहो, वो मेरा मान के रहा है। ऐसे ही धनी देखी कहे भैया यह तो हमारो वस्त्र, चिन्ह पहचानत ही त्याग भाव दीनो है। तुरंत उसको जैसे ही पता चला उसे छोड़ दिया, जिसे छोड़ दिया। ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान को जाना, इंद्रियों को, इंद्रिय ज्ञान को जाना कि यह मेरा नहीं है, तो उसको छोड़ दिया। माने वहां पर फिजिकली कैसे छोड़ेगा, सिर्फ जो अपना था उस अनुभव में ही वह स्थित हो गया। उसका अब हम प्रयोग करेंगे कि ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में जब स्थिरता आती है, तब इंद्रिय ज्ञान का आवरण, इंद्रिय ज्ञान का वस्त्र छूट जाता है। इंद्रिय ज्ञान, ये पराया ज्ञान, ये छूट जाता है। हे ध्रुवता, कान में शब्द तो सभी के कान में टकराते हैं, मगर ये ध्रुवता का भाव ग्रहण करने वाला परमात्मा तुझे प्रणाम करता हूं। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो अनादि अनंत ध्रुवता मई अस्थि, इस अस्थि का ही तूने स्वीकार करके उसी मई स्वयं को माना है। मैं देह स्वरूप नहीं, मैं देह के निमित्त से होने वाला ज्ञान, उस ज्ञान स्वरूप नहीं। उस बोझ को हमने एक और बस उतार दिया। थैली को बहुत लंबे काल से पकड़ करके रखा था, उंगली पर निशान हो गए थे, खून निकला, इतनी थैली को, वजन वाली थैली को ढो करके रखा था, थक गया था, हाथ इतना कमजोर हो गया था, अभी गिर जाएगा, अभी हाथ नष्ट हो जाएगा, अभी लटक जाएगा, ऐसी हालत थी। उस समय यदि उस हाथ से थैली यदि तुम स्वयं ही ऐसे छोड़ देते हो, वह हल्कापन कैसा लगता है, ये तो समझाने के लिए, मगर अंतर का हल्कापन तो ऐसा है जो बोझ क्षयोपशम ज्ञान का लेकर के रखा था ने, उस बोझ को अपना नहीं मानना बस। इसलिए उस ज्ञान से उदासीन होने का अभ्यास कर। जितना उस ज्ञान से उदासीन होता है, उतना ही त्रिकाल सत्ता स्वरूप ज्ञान से परिचित होगा। दोनों एक साथ में, यह मैं नहीं हूं और यह मैं हूं, स्व पर के बीच में ऐसे भेद ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान मैं नहीं हूं, तुरंत वो नहीं, सत्ता 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 सत्ता, इस सत्ता को देख, सत्ता मात्र को देख, सत्ता मात्र को देख।
1 घंटे से एक वस्तु ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही है। कहां गई पता नहीं, तकिए के नीचे आ गई थी। घर से बाहर निकलना था, ताला लगाना था, चाबी थी, कहां गई पता नहीं। और जैसे ही इधर उधर ढूंढता रहा और तकिया हटाया और चाबी वहां से मिल गई। जब मिली उस समय ज्ञान हो गया ना कि यह चाबी इधर है। ये चाबी का ज्ञान हो जाता है, मगर उस समय अंतर की स्वरूप की जागृति, ये ज्ञान हुआ कि चाबी यहां है। थोड़ी देर पहले ज्ञान नहीं था। तो उस पर्याय में ही रह करके ये पर्याय में जो जानना हुआ, ये मेरा जीवन है, ये मैं हूं, या फिर जो मात्र ज्ञान का होना, मात्र चाबी को जान लिया ऐसा ज्ञान नहीं। ज्ञान है न, अभी इधर दर्पण है और चाबी इधर है। तो जैसे ही अभी दर्पण इधर है और चाबी इधर है, और फिर ऐसा दर्पण हुआ और चाबी का रिफ्लेक्शन उसमें पड़ा, दर्पण में अब चाबी प्रतिबिंबित हो गई। मगर तू दर्पण को जो पकड़ता था, पहले इधर था तब तूने दर्पण को पकड़ा था, और अभी दर्पण को तूने जो पकड़ के रखा है, मुड़ने पर भी दर्पण की पकड़ में फर्क नहीं पड़ा ने। ऐसे ज्ञान को पकड़ना है, तब क्या होगा कि ज्ञान में कोई भी ज्ञेय प्रतिबिंबित होगा ने। ऐसा हो, ये निकट काल में जिस जीव को सम्यक दर्शन ये प्रकट होने वाला है, ऐसे जीव की बात है भगवान। उसका चिंतन इस प्रकार से चलता है, वो ज्ञेयों के ज्ञान में, जानने में आने के काल में वह गुरु से मिलता है। वही जीव गुरु से मिलता है। ज्ञेयों को ज्ञान में, जानने में आने के काल में जो क्या करता है, उन ज्ञेयों को प्रधानता नहीं देता। तत्व विचार करके उसने ये निर्णय लिया है, ये समझ में आ चुका है। ऐसा ये जीव, पहले ये दर्पण इस ओर था और अब फिर दर्पण को मोड़ दिया, मगर उसकी समझ में ये है, इधर था तो कोई पहाड़ था जो प्रतिबिंबित हो रहा था, इधर है तो चाबी है। वो इस बात को समझता है कि अब दर्पण में चाबी प्रतिबिंबित हुई, मगर इतना पक्का है कि वो पहाड़ भी दर्पण में जब घुस नहीं सकता था, तो चाबी भी दर्पण में कैसे घुसेगी। और दर्पण ही मेरा है, तो प्रतिबिंबित होता है तो ठीक है, उछल कूद करने की जरूरत क्या है इसमें। तो अलग करके ऐसे देखेगा कि वस्तु को ढूंढ तो रहा है, वस्तु मिल भी रही है, मगर ज्ञान की जागृति के बल पर कि ज्ञान में, ये जो ज्ञान में उस ज्ञेय का प्रवेश जब नहीं होता, तो उछल कूद की जरूरत क्या है। उसने ज्ञान को अंदर में मोड़ दिया। मोड़ने के लिए कुछ नहीं करना था, वो चाबी को रिफ्लेक्ट तो हो रही थी, मगर चाबी के प्रतिबिंब के काल में उसका रस नहीं रहा है। वो समझ चुका है कि जब मेरे पास में आ ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है, फिर ये क्यों ये व्यर्थ की कल्पना। ज्ञेय ज्ञान के अंदर प्रतिबिंबित होता है, मगर जब मिलता ही नहीं है, और ज्ञान में ज्ञान, ये ज्ञान में ज्ञान, ये स्वीकार, इसको कहते टर्न हो गया। दृष्टिकोण बदलने के लिए मुनिवर रामसे ने यह कहा। आज जागृति सहित इसका प्रयोग करना, ज्ञान में ज्ञेय जब प्रतिबिंबित होते हैं तब उपयोग को अंदर में कैसे मोड़ना है। उपयोग का उपयोग में ही स्वीकार हो, दर्पण में दर्पण का ही स्वीकार हो।
मोड़ने में ये कोई शरीर से करने वाली क्रिया नहीं है, ये दृष्टि बदलना है। मैं ज्ञायक देव हूं, ये ज्ञायक देव हूं, और ज्ञायक देव में ये देह होता ही नहीं है। यह ज्ञान मात्र मैं हूं, और ज्ञान में ये जगत नहीं है। ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। और ये ज्ञान कोई अनजाना नहीं है। ये ज्ञान यही मैं हूं। ये कोई दूर का नहीं है, ये नजदीक का नहीं है, ये मेरा अस्तित्व है। बस ज्ञान की सत्ता। कमरे में कौन है? अनेक वस्तु है, अनेक वस्तुओं का ज्ञान है, पड़ा है कमरे में, मगर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ये सत्ता को देख, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। क्या शरीर तेरे पास में है? शरीर नहीं है। इतने वर्षों से वितरागी परमात्मा की वाणी को सुना है, शास्त्रों को पढ़ा है, इतना ज्ञान है, तुरंत ही ये ज्ञान मेरा नहीं है, मैं मालिक नहीं हूं। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं बेईमानी छोड़ देता हूं, मैं चोरी करना छोड़ता हूं। आप जानते हैं सब कुछ, और आपकी नजरों में रहकर, आपके ज्ञान में होते हुए मैं चोरी करूं? ये तो लूट हो गई। चोरी तो छुपे छुपे की जाती है, लूटना तो सामने दिखाई देता है और लूटना होता। मैं अब लूटूंगा नहीं, मैं लूटूंगा नहीं। मैं अब क्षयोपशम ज्ञान को लूटूं कैसे? मैंने अपनी ज्ञान की सत्ता को परिपूर्ण देखा। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं बुद्धि को छूता तक नहीं हूं। बुद्धि का परिग्रह मैं अपने पास में नहीं रखता। बुद्धि का परिग्रह मैं अपने पास में नहीं रखता। मैं बुद्धि के साथ में नहीं रहता। बुद्धि जिसे जाननी है जाने, बुद्धि जिसे जाननी है वह जाने। अलमारी में पड़े हुए कपड़े को तो छोड़ना, मगर अलमारी ही पूरी बाहर कर देना। बुद्धि में जो माता पिता भाई बहन, वह तो मेरे नहीं है। ये तो अलमारी ही, बस यही मेरी नहीं, मैं बुद्धि नहीं। ये ज्ञान ही मैं हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। अनंत काल तक ये ज्ञान बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और केवल ज्ञान भी हो जाए, क्षयोपशम ज्ञान का नाश हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। सत्ता में क्या बढ़ा? ये सत्ता में केवल ज्ञान बढ़ा कि सत्ता के बाहर बढ़ा है? परिणामों में परिणामों के अनुसार जो कार्य होते हैं, उन परिणामों में हस्तक्षेप नहीं करना। कुछ भी भाव नहीं, बिल्कुल परिणाम का इतना अंदर में निश्चय, मगर दशा तो अभी थोड़ी प्रकट हो। ये विचार यदि आता है, यही दशा प्रकट होने की निशानी है। विचार आ रहा है, ये निशानी है। बस मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, ऐसा अभ्यास, ये विचार से ये श्रद्धा का भवन तैयार होगा।
कहीं पर भी बस परिणाम में ये हो रहा है, परिणाम में हो रहा है, परिणाम में हो रहा है। अपरिणामी में कुछ भी नहीं, ये अपरिणामी में क्या होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, अनंत विकल्प है न। बस वो अनंत विकल्प, उसमें आकुलता कितनी, कितनी आकुलता है। एक समय में ये दशा, बस चिंता चिंता चिंता, कितनी चिंता, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होगा नहीं होगा, कब होगा, कौन करेगा। ये अनंत विकल्प जो है, सिर्फ इतना, चिंता से मुक्त होना है। यदि होना है तो उस सत्ता में ही क्यों स्थित न हो जाओ, जिस सत्ता में कुछ अनंत काल तक होने वाला नहीं है, अनंत काल तक जिस सत्ता में कोई परिणमन नहीं है। ऐसा विचार आता है। शुरुआत यहां से होती है, ये सत्ता मात्र में ही, जहां अनंत काल तक कुछ नहीं होगा, जहां कोई प्रेम नहीं है, जहां कोई नफरत नहीं है, जहां कोई वादा नहीं है, जहां कोई धोखा नहीं है, जहां परिणाम ही नहीं है, पलटना, परिणाम मात्र नहीं है। बस मैं ये ध्रुव चैतन्य हूं, ध्रुव चैतन्य हूं। परिणाम तू तेरा काम कर, और मैं बिना काम का सदा ऐसा ही हूं, मैं सदा ऐसा ही हूं, मैं सदा ऐसा हूं, मैं बिना काम का हूं, मैं बिना काम का हूं, कुछ काम नहीं है। काम के लिए तो एक पलटना चाहिए, काम के लिए तो उत्पाद चाहिए, व्यय चाहिए। यहां काम होगा कैसे? स्वभाव में तो होना चाहिए न उत्पाद, स्वभाव में तो होना चाहिए न व्यय, जिसके स्वभाव में ही नहीं है। ऐसा अंतर में जोर, ये चैतन्य 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 का, ये चैतन्य 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 का जोर स्वभाव में तो होना चाहिए ना, स्वभाव में ही नहीं है। स्वभाव में तो होना चाहिए, उसके स्वभाव में नहीं है। वो शक्ति ही ऐसी नहीं है, स्वभाव में शक्ति ही नहीं है। ऐसा घन है, ऐसा शक्तिशाली है, ऐसा शक्तिशाली है, ऐसा शक्तिशाली है, ऐसा ध्रुव तत्व, जस्ट सेल्फ एग्जिस्टेंस। ये जो ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसा ही स्वयं की सत्ता का एक पर्याय का उत्पाद नहीं दिखे, एक पर्याय का व्यय न दिखे, ऐसी सत्ता में बस। मां में से बच्चे का जन्म हुआ, मगर मां में से बच्चे का जन्म हुआ, मां खाली हुई है। मां का वजन प्रसूति से पहले किया था, ज्यादा था, अब कम हो गया। बच्चे को जन्म दिया, जन्म दिया न, कुछ खाली हुआ। यदि मेरे में से किसी का जन्म होता तो ध्रुव का कुछ खाली हो जाता, ध्रुव का वजन थोड़ा कम हो जाता। वजन अर्थात उसका बल, शक्ति। मगर अनंत काल तक शक्ति वही टिक कर के क्यों रहती है? क्योंकि यहां किसी के डिलीवरी नहीं होती, यहां से परिणाम पैदा नहीं होते। ये परिणामों का जन्मदाता, ओ एक ब्रह्मचारी को तो डिलीवरी वाला मान, एक आर्जिका को तो डिलीवरी वाला देख, एक मुनि को तो डिलीवरी वाला देख। कितना बड़ा अपराध लगता है। तो जो मुनियों का मुनि, जो देवों का देव, ऐसा मैं न्यायक देव कैसे डिलीवर कर सकता हूं, कैसे पैदा कर सकता हूं परिणाम को? परिणाम मैं नहीं। ऐसी ध्रुवता अंतर में ला। मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव, यहां किसी का परिणाम जन्म ही नहीं लेता, कोई परिणाम यहां जन्म नहीं लेता।
क्योंकि यहां मिलन नहीं है। उस स्त्री का मिलन किसी पुरुष से हुआ था, बच्चा तब पैदा हुआ, वो किसी से मिली है। ये ध्रुव न किसी से मिलता है, न ध्रुव कभी खाली होता है। इसलिए ध्रुव सदा ध्रुव रहता है, परिणामों को जन्म देने वाला हो नहीं पाता है। और जो जन्म नहीं देता वो मारेगा कैसे? जिसने पैदा ही नहीं किया वो मृत्यु का भी कारण नहीं है। ऐसा ध्रुव में बस तब परिणाम को, बस परिणाम की ओर देख। इसे कहते हैं उपयोग अंतर में मुड़ रहा है, उपयोग अंतर में टन हो रहा है। ऐसा ये ध्रुव ध्रुव ध्रुव, परिणाम है ही नहीं। परिणाम यहां नहीं है, परिणामों का जन्मदाता मैं नहीं। बस आहार नहीं, निहार नहीं, पर का संग नहीं, प्रसूति नहीं। ये ध्रुव, ये ध्रुव, ये ध्रुव, वो उसी में ही कार्य हुआ, उसी में ही कार्य हुआ। वो उस सत्ता 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 में से, सत्ता में से वह निकलना नहीं हुआ। नहीं तो वो सत्ता का वो जो नित्य रूप है उसका क्या हुआ? उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं हुआ। वो तेरा दृष्टिकोण है। तरंग जैसे ही उठी, ये तो सागर में से उठी ने, नहीं तू देखता है सागर में से उठी, ये तेरी दृष्टि है। वो तरंग को देखता है। जब तू सागर देख तो सागर तो वह है जहां से कुछ उठता नहीं है, जो है बस मात्र है। उसमें से तरंग का उत्पन्न होना हुआ। उत्पन्न कहां हुआ? क्या वो पानी पहले नहीं था? पहले था ने, उछला उस समय, और जब नहीं उछला उस समय वो पानी तो था न। उसे उत्पाद क्या कहूं मैं, जो पहले भी था। नहीं होता और कुछ नया निकलता तो कहता कि उत्पन्न हुआ। ये तो तरंग जो है, वो तरंग को देखने वाली दृष्टि से तरंग दिखती है। यदि दृष्टि न हो और सागर को देखे तो उत्पन्न है ही नहीं, पानी ही है बस, और कुछ नहीं। ये ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा ध्रुव ध्रुव ध्रुव, तब उत्पाद दिखता नहीं है। उपयोग मुड़ गया उसमें जहां उत्पाद व्यय नहीं है। वह मुनि है, वह योगी है। ठंड के दिनों में बाहर घूमना फिरना, विहार करना, यह मुनि की महिमा नहीं है। मुनि की महिमा इस उपयोग में, जहां परिणामों का जन्म नहीं होता। तेरे रोम रोम में रोमांच होने लगे, तेरा हृदय इतना भर जाए कि कैसे इन्हें मैं शब्दों में भी लाऊं। बस उस समय तू मौन तूने पाया। इस प्रकार के अभ्यास से आप परमात्माओं को आज इसी का भेद ज्ञान करना, इसी का भेद ज्ञान, परिणाम जैसे ही उत्पन्न होते हैं, उपयोग को अंतर में मोड़ना। उत्पन्न तो होते ही रहते हैं ने, सिर्फ बस मेरे में से परिणाम पैदा ही नहीं होते, ऐसा विचार करना। कहां से पैदा होंगे? ध्रुव घन हूं ने, तो घनता में से इतना ही याद रखना, खाली मां का दृष्टांत खाली याद रखना। नहीं तो मां में से बच्चा पैदा हुआ तो मां खाली हो गई, बस इतना दिखता है। 80 किलो का वजन था तो अब 77 किलो का हो गया। जितने 2-3 किलो का बच्चा जो होता होगा तो उतना वजन कम हो गया, मां का वजन कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया न, क्योंकि जन्म लिया है ना बच्चे ने। वो परिणाम मेरे में से पैदा हो गया तो कुछ मेरे में से निकला, मगर निकलता ही नहीं है। क्योंकि ध्रुव की ध्रुवता अनंत काल ऐसी खाली 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 पर्याय होती रहे। आत्मा की पर्याय आत्मा में से निकलती खाली होती जाए तो मेरे में वैभव फिर रोज रोज खाली होता है। तो मेरा वैभव जो इटर्नल स्टेडी है, नित्य है, उसका क्या? मेरा वैभव कभी कम नहीं होता,
मैं महिमावान ही रहता हूं, उसका क्या? ये शक्ति ऐसी है, यहां से कुछ बाहर जाता ही नहीं है। इसलिए परिणामों का कर्ता मैं नहीं। आप परमात्माओं को प्रणाम, पूरे दिन भर इसका प्रयोग करना। आज हम निकलेंगे यहाँ से अभी उड़ीसा जाने के लिए। आज शाम को पूरे दिन भर सत्संग नहीं होना था, इसलिए अभी सुबह सत्संग कर लिया। यदि मौका मिला तो जब भी अवसर मिलेगा तब विशेष सत्संग भी रखेंगे, क्योंकि मुझे भी भाव आता है कभी मौका मिला तो इस विषय पर और भेद ज्ञान के लिए अपन बैठेंगे जब जब समय मिलेगा। परिणाम न्यायक में से जब उत्पन्न ही नहीं होते तो दुनिया के जो खेल है वो तो परिणामों के ही खेल है। ये हो गया, वह हो गया, उसने ये किया, उसने वह किया, ये सब परिणामों के खेल है। और जब यहाँ से कुछ पैदा ही नहीं होता तो यहाँ का कुछ परिणाम ही नहीं है, तो फिर ये व्यर्थ की जंजाल है क्या? मुक्त हो जाएगा। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण